दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष के बारे में। छत्तीसगढ़ सरकार ने जुलाई 2001 में वन भैंसा को राजकीय पशु घोषित किया। इसका वैज्ञानिक नाम बुबालस बुबालिस अरना अरनी है। मैप एनिमेशन के जरिए देखते हैं। वन भैंसा छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से बीजापुर जिले के पामेड़ अभ्यारण्य और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसके अलावा गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में भी इसका संकेंद्रण है। ये है बस्तर के बीजापुर का घना जंगल, जहां आज भी दुर्लभ वन भैंसा अपनी शरण पाता है। इसे बचाना सिर्फ एक प्रजाति को बचाना नहीं, पूरे बस्तर की पहचान को बचाना है। आइए अब देखते हैं वन भैंसों के बारे में कुछ तथ्य। वन भैंसा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 का प्राणी है, जिसकी ऊंचाई 6 फीट और वजन लगभग 500 से 600 किलो और उससे अधिक भी हो सकता है। वन भैंस का उल्लेख सम्राट हर्षवर्धन के राजकवि बाण भट्ट ने अपनी प्रसिद्ध कृति कादम्बरी में वन्य जीवन का सुंदर वर्णन किया है। उनके अनुसार प्राचीन भारत में भी वन भैंसा अत्यंत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण माना जाता था। वे लिखते हैं, घने वन में विचरण करने वाले महिषों की गर्जना से पर्वत तक कांप उठते थे। अभी हाल ही में रायपुर में वन भैंसा संरक्षण पर अहम बैठक हुआ, जिसमें अधिकारियों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वर्तमान में बारनवापारा में 1 नर और 5 मादा वन भैंसें मौजूद हैं। वन भैंसों की वास्तविक संख्या और शुद्ध नस्ल की पहचान के लिए जियो मैपिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की योजना प्रस्तुत की गई है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो वन भैंसों की संख्या 10 है। ये आज वन भैंसा गंभीर संकट में हैं। इसके मुख्य कारण है, सबसे पहला आवास नष्ट होना, मानव वन्य जीवन संघर्ष, पालतू भैंसों से प्रजनन, सीमित संख्या। इसके अलावा रिंडर पेस्ट जैसी बीमारी से भी इनका जीवन संकट में है। इसी वजह से IUCN ने इसे एंडेंजर्ड यानी अति संकटग्रस्त प्रजाति की सूची में रखा है। छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना के बारे में। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रेट इंडियन हिल मैना, जिसे स्थानीय भाषा में पहाड़ी मैना कहा जाता है, राज्य का राजकीय पक्षी घोषित किया है। इसका वैज्ञानिक नाम ग्रैकुला रिलीजियोसा है। 1982 में अधिसूचित यह संरक्षित क्षेत्र बस्तर पहाड़ी मैना के लिए भी प्रसिद्ध है, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1B के अंतर्गत सूचीबद्ध एक प्रजाति है। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, जिसे स्थानीय बोली में कुलुम की लिल्ली भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष पहल की जा रही है। वर्तमान में यहाँ लगभग 150 से अधिक घोंसलों की सुरक्षा और निगरानी की जा रही है। मैना मित्र नामक स्थानीय समूह और वन विभाग की टीमें मिलकर इनके संरक्षण और संवर्धन में लगी हुई है। 2020 के एक अध्ययन के अनुसार इनकी 12 उप प्रजातियां हैं, जो बहुत समान हैं, लेकिन अपने वितरण क्षेत्र में अलग अलग हैं। भारत में कॉमन हिल मैना की 4 उप प्रजातियां पाई जाती हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष साल, जिसे स्थानीय बोली में सरई कहा जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे इसके पर्यावरणीय, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के कारण राजकीय वृक्ष घोषित किया है। साल का वैज्ञानिक नाम शोरिया रोबस्टा है और यह डिप्टेरोकार्पेसी कुल का सदस्य है। छत्तीसगढ़ में यह वृक्ष दुर्ग सीमांत उच्च भूमि, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, दक्षिणी सरगुजा, जशपुर पाट क्षेत्र और मैकल पर्वत श्रेणी में व्यापक रूप से मिलता है। जिलों की अगर बात करें तो धमतरी, गरियाबंद, राजनांदगांव, कांकेर, बस्तर में इसकी उपस्थिति सबसे अधिक है। विशेष रूप से केशकाल घाटी में सर्वोत्तम किस्म का साल वृक्ष पाया जाता है। वहीं कोमलनार और मगरनार के साल वृक्षों की तुलना अक्सर नेपाल के तराई क्षेत्र के साल से की जाती है। इसी वजह से बस्तर को साल वृक्षों का द्वीप कहा जाता है। साल के नीचे निकलने वाला काला और सफ़ेद बोड़ा बस्तर में बरसात से पहले मिलने वाला खास प्राकृतिक खाद्य है और लोक मान्यता है कि इसकी पैदावार बादल की गर्जना पर निर्भर करती है। राज्य वन प्राणी बोर्ड साल का रोपण तो कर रहा है, लेकिन कूप कटाई की तुलना में जंगलों का विकास तेजी से नहीं हो पा रहा है। बस्तर के लोग वर्षों से साल अनुसंधान केंद्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक इस दिशा में गंभीर कदम नहीं उठा पाई है। साल, सरई, वन भैंसा और पहाड़ी मैना ये सिर्फ जीव नहीं, हमारी पहचान है। अगर ये ना बचे तो कल ये सिर्फ पाठ्य पुस्तकों की कहानी बनकर रह जाएंगे।